हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश की चैन को आगे बढ़ाते हुए आपको सिंपल पास्ट के वह सेंटेंस जिसके लास्ट में होते थे, रहते थे, रहा करते थे, हुआ करते थे, इस प्रकार की पहचान मिलती है। परंतु हिंदी के वाक्य में कहीं पे भी आपको क्रिया नहीं मिलेगी। जैसा कि यहां लिखा हुआ है, प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे या रहते थे, रहा करते थे या हुआ करते थे। मतलब है यहां पर प्राचीन काल में लोगों की बात की गई, परंतु उनकी ईमानदारी की बात की गई है, उनकी विशेषता की बात की गई, परंतु कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएं या आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दे दिए जाएं, तो आप इनका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। जैसे राजा सदा दयालु रहता था, लास्ट में आपको रहता था इस तरह का मिल जाए, और सम्राट अशोक सदा उदार हुआ करते थे, और इस प्रकार से आपको पहचान मिल जाए करते थे। तो आप किस प्रकार से सेंटेंस को पहचानेंगे, उनके रूल्स क्या होंगे, उनको चेंज करने का तरीका क्या होगा, और आप इनमें कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये सेंटेंस कौन से हैं, ये हिंदी के वाक्य कौन से हैं। लास्ट में था, थी, थे लिखा हुआ है, तो जनरली बात है कि ये पास्ट की पहचान होती है, परंतु अब ये इसमें कहीं पे भी क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये कौन से हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस के हैं। कौन से हैं बेटा? सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं ये, क्योंकि जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हो और लास्ट में था, थे, थी आए, ऐसे सेंटेंस हमारे सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। इन्हें हम लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब वाले सेंटेंस भी कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब वाले सेंटेंस भी इन्हें हम कहते हैं, क्योंकि इनमें लिंकिंग वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में होते थे, रहते थे, रहा करते थे, हुआ करते थे, रहता था, हुआ करते थे। तो हमने लिख दिया हुआ करते थे, जैसे यहां पे लिखा हुआ हुआ करते थे, सेम वही पहचान यहां पर है। रहता था आदि पहचान मिले, पहचान मिले या लिखा हो, या लिखा हो, और उससे पहले विशेषण मिले। विशेषण कैसे? जैसे ईमानदार लोगों की विशेषता क्या है कि भाई ईमानदार हैं,
दयालु, राजा की विशेषता क्या, वो दयालु है। और जैसे कि यहाँ पर उदार, और सम्राट अशोक की विशेषता क्या है, वो उदार है। मतलब कि रहा होते थे, रहते थे, इनसे पहले आपको क्या मिले, विशेषण मिले, और जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, और जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, और जिसमें क्रिया का प्रयोग ना हुआ हो, अंततः जो विशेषण में गुण हो, जो विशेषण के गुण हो, वह विरासत से मिले हों। विरासत से कह सकते हैं, या नेचरली, या प्राकृतिक मिले हों, प्राकृतिक मिले हों। जैसे कि देखिए, प्राचीन काल में लोग ईमानदार हैं, तो ये उनकी विशेषता है जो कि उन्हें शुरू से मिले हैं, या प्रकृति से उन्हें मिले हैं। राजा सदा दयालु रहता था, मान लो राजा का गुण है, ये प्राकृतिक से चीजें मिली हैं, और राजा अशोक सदा उदार हुआ करते थे, तो इस तरह का से सम्राट अशोक उदार हुआ करते थे, मतलब कि ये प्राकृतिक चीजें। भाई हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी की जिन वाक्यों के अंत में होते थे, रहते थे, रहा करते थे, हुआ करते थे, रहता था आदि आपको ये पहचान मिले, और या लिखा हो और उससे पहले विशेषण लगी हो, जैसे कि ईमानदार, दयालु, उदार, आपको उसमें विशेषता मिले, और जिसमें कहीं पे मैन क्रिया का प्रयोग ना हो, जैसे लोग क्या करते हैं, राजा क्या कर रहा है, सम्राट अशोक क्या कर रहे हैं, मालूम, मैन क्रिया का प्रयोग ना हो, और जो विशेषता भी हो, जैसे ईमानदार, दयालु और उदार, ये कैसी होनी चाहिए, ये प्राकृतिक होनी चाहिए, कुदरत के द्वारा मिले, या हमें विरासत से, हमारे बुजुर्गों से मिले, या हमारे जो बुजुर्ग मतलब माता पिता दादा दादी से मिले। तो इस प्रकार से अगर आपको पहचान मिले, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन से सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब वाज वर्ब वाले हैं, तो इसमें आपको वाज वर्ब का प्रयोग करना है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब वाज वर्ब का प्रयोग आप कैसे करेंगे, ये देख लीजिएगा। सिंगुलर के साथ वाज, और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग हुआ। हमारे साथ ध्यान रखिएगा कि अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा, बहुवचन के साथ आपका वर्ब का प्रयोग होगा। तो अब आपको इसकी पहचान ही पता लग गई है कि कौन से पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे, इसके रूल भी आपको पता लग गया है कि हमें इसमें वाज वर्ब का प्रयोग करना है। तो आइए अब हम जो हिंदी के वाक्य दे रखे हैं, इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे आपको प्राचीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काल की इंग्लिश क्या होती है, मे को इंग्लिश में क्या होती है मीनिंग, लो की मीनिंग क्या होती है, ईमानदार की इंग्लिश की मीनिंग क्या होती है, ये आपको सब पता होने चाहिए, तभी आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो प्राचीन को इंग्लिश में एंसेंट कहते हैं, काल को इंग्लिश में पीरियड कहते हैं, मे की इंग्लिश इन होती है, लोग को इंग्लिश में पीपल कहते हैं, ईमानदार की इंग्लिश ऑनेस्ट होती है, ऑनेस्ट। और बाकी तो ये हमने आपको पहचान बताई थी, होते थे, रहते थे, रहा करते थे, हुआ करते थे, ये क्या, ये हमें इससे वाक्यों को पहचानना, जैसे देखिए अंत में होते थे, रहते थे, रहा करते थे, जिससे कि हम वाक्यों को पहचाने कि वाक्य कौन से हैं। अब हमें इसके मीनिंग पता लग गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम सेंटेंस बात करते हैं, प्राचीन लोग में लोग ईमानदार रहते थे, तो किसकी बात हो रही, लोग की बात हो रही। तो जनरली बात है कि सब्जेक्ट क्या है इसमें, लोग है, तो लोग की इंग्लिश क्या होती है बेटा, पीपल होती, तो आप पीपल लिखेंगे, पीपल, पीपल लिख दीजिएगा। या आप ऐसा समझ लीजिएगा, प्राचीन काल में प्रेपोजिशन लगा, किसके साथ, प्राचीन काल में जहां प्रेपोजिशन लगा होता है वहां से कभी सेंटेंस चेंज नहीं होता है, वो पीछे चला जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें हम लोग की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा लोग है। अब लोग एक है, बहुत सारे हैं, जल्दी बात की, बहुत सारे लोगों को हम, लोगों की भीड़ को हम लोग कहते हैं, तो क्या आ जाएगा, वर्ब।
अब हम इससे बातें करते हैं। हमने लोग की लिख ली है और होते थे की लिख ली है। देखिए अब हम इससे इंग्लिश हिंदी से सेंटेंस से बातें करें और बात करने से जो इसका आंसर आएगा वही हमें आगे लिखना होगा। जैसे लोग होते थे कैसे, ईमानदार। तो जनरली बात है कि हमें ईमानदार की तरफ हिंट दिया जा रहा है, तो इसके आगे आप ईमानदार लिख दीजिए, ईमानदार। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ईमानदार के लिख दिया, अब आप ईमानदार को कट कर दीजिए, फिर इससे बातें आप करिए। लोग ईमानदार होते थे कब? प्राचीन काल में। कब होते थे? प्राचीन काल में। जल्दी बात है, लोग ईमानदार होते थे कब? प्राचीन काल में। मतलब कि अब हमें ये लिखने के लिए कहा जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्राचीन काल में, इसको यहाँ पर आप लिखेंगे। परंतु हमेशा ध्यान रखिए, में क्या है? प्रीपोजिशन है जो प्राचीन काल के साथ लगा है, तो में की इंग्लिश पहले आ जाएगी और प्राचीन काल की बाद में पहुंच जाएगी। यही प्रीपोजिशन का रूल होता है। तो हम में की इंग्लिश क्या बेटा यहाँ पे? इन है, इन। और प्राचीन की बेटा इंग्लिश क्या है? एंसेंट। और काल की क्या है? पीरियड। तो हम लिखेंगे एंसेंट पीरियड। तो इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस था या हिंदी का जो वाक्य था, प्राचीन काल में लोग ईमानदार होते थे, रहते थे, रहा करते, हुआ करते, जो भी है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा? पीपल वर होनेस्ट इन एंसेंट पीरियड। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, राजा सदा दयालु रहता था। तो राजा की इंग्लिश क्या होती है बेटा? राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग। सदा की होती ऑलवेज, ऑलवेज। दयालु की होती काइंड, काइंड। एनडी आपस में जुड़ गया है, साफ साफ लिख दे रहे ताकि आपको समझ में आए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और रहता तो इसकी पहचान होती है कि जैसे कि हमने यहां पर बता रखा है, इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस तरह के हमने मीनिंग लिख लिए हैं। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना है। राजा सदा दयालु रहता था, तो किसके बारे में बात हो रही है? राजा के बारे में बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे? द किंग। राजा को हमें हाईलाइट करना है, तो हम लिखेंगे द किंग। राजा एक है, बहुत सारे हैं, जल्दी बात एक की बात हो रही, तो एक के साथ हम आप क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, वॉज। अब हमने जब इतना नोट कर लिया है तो हम इसको कट कर देंगे। राजा रहता था। अब आइए इससे बात करते हैं। राजा रहता था क्या? सदा दयालु। तो सदा दयालु की इंग्लिश क्या होती है? ऑलवेज काइंड। तो आप इसके बाद हम यहां पे लिख दीजिए ऑलवेज काइंड, ऑलवेज काइंड। तो इस प्रकार से हमारा जो हिंदी का वाक्य था, राजा सदा दयालु रहता था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना था किंग वॉज ऑलवेज काइंड। आगे देखिए सेंटेंस जो हमारा है, सम्राट अशोक सदा उदार हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से अब हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। सम्राट की इंग्लिश क्या है? इंपेरर। अशोक की इंग्लिश क्या है? अशोक की अशोकी होगी क्योंकि नाम है। सदा की क्या होती है बेटा? इंग्लिश ऑलवेज होती है। उदार की बेटा इंग्लिश क्या होती है? जनरस। अब हुआ करता है क्या? इसकी पहचान है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने जो यहाँ पे हिंदी का वाक्य दे रखा था उसके पहले हमने मीनिंग नोट कर लिए हैं। अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली बात है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट हम किस, इसमें क्या है? सम्राट अशोक सदा उदार हुआ करते थे। किसके बारे में बात हो रही है? सम्राट अशोक के बारे में बात हो रही है। तो क्या लिखेंगे? इंपेरर अशोक। क्या लिखेंगे? इंपेरर अशोक। अशोक एक है या बहुत सारे एक हैं, तो एक के साथ हम वाज लगाएंगे, वाज। आइए अब हमने जो कन्वर्ट कर लिया उसको कट करिए। सम्राट अशोक हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे? सदा उदार। सम्राट अशोक हुआ करते थे, क्या हुआ? सदा उदार। तो सदा उदार की इंग्लिश क्या है? ऑलवेज जनरस, ऑलवेज जनरस। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे हिंदी का वाक्य था, सम्राट अशोक सदा उदार हुआ करते थे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना इंपेरर अशोक वॉज ऑलवेज जनरस। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा आज का जो वीडियो है। किस प्रकार से हमने इनकी पहचान बताई है, कौन से सेंटेंस होते हैं, कौन से इसके रूल्स होते हैं, हमने सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो इसकी एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगर आज के वीडियो में आपको सिंपल पास्ट टेंस के लिंकिंग वर्ब है जिसके लास्ट में होते थे, रहते थे, रहा करते थे, हुआ करते थे आदि पहचान मिलती है और जिसमें विशेषण होता है और क्रिया का प्रयोग नहीं होता है कि वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बारे में नॉलेज प्राप्त हुई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे आइएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे इस वीडियो के द्वारा ज्ञान या जानकारी मिल सके और वह इंग्लिश के अपनी रूट को मजबूत बना सके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।